हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम स्टार्ट करने वाले न्यू चैप्टर ऑफ क्लास 11 बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, दैट इज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। क्या है चैप्टर का नाम? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। तो एरर्स को रेक्टिफाई करना है, ये इस टॉपिक का बेसिक है कि हमें अकाउंटिंग एरर्स को फाइंड आउट करना है एंड उन अकाउंटिंग एरर्स को हमें रेक्टिफाई करना है, नथिंग बट करेक्ट करना है। तो पहले समझते हैं व्हाट डू यू मीन बाय एरर्स। पहले हम क्या समझते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय एरर्स। एरर्स का मतलब क्या? तो इन सिंपल लैंग्वेज एरर्स यानी कि मिस्टेक्स। एरर्स यानी कि मिस्टेक्स, जैसे कि आप जब सम सॉल्व करते हो, जब भी हम अकाउंटिंग का कोई भी सम सॉल्व करते हैं, चाहे वो फाइनल अकाउंट्स हो या फिर डेप्रिसिएशन हो या जर्नल एंट्रीज का टॉपिक हो या लेजर का हो या कैश बुक का टॉपिक हो, जब हम सम सॉल्व करते हैं तो देयर माइट बी सर्टन एरर्स, राइट? कि अमाउंट लिखते वक्त मैंने गलती कर ली, या अकाउंट का नाम लिखते वक्त मैंने गलती कर ली, या डेबिट के जगह मैंने क्रेडिट लिख लिया या क्रेडिट के जगह डेबिट लिख लिया, ये जो टोटल है अमाउंट्स की टोटल करते वक्त मैंने गलती कर दी। तो ये सारी गलतियां, मिस्टेक्स आर नथिंग बट टर्म्ड एज एरर्स, या सिंपली दे विल बी टर्म्ड एज अकाउंटिंग एरर्स। तो इन्हीं अकाउंटिंग एरर्स को रेक्टिफाई कैसे करना है वो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो चैप्टर का नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, की एरर्स को रेक्टिफाई यानी कि करेक्ट करना है। तो पहले समझते एरर्स मतलब क्या। अगेन विच एरर्स वी आर टॉकिंग अबाउट? वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ग्रामेटिकल एरर्स, राइट? कि ग्रामेटिकल एरर्स हो गया अकाउंटिंग करते वक्त, नहीं, वो कोई मायने नहीं रखता। यहाँ पर हम अकाउंटिंग एरर्स के बारे में बात कर रहे हैं। अकाउंटिंग एरर्स मीन्स एरर वाइल राइटिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, या वाइल रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन, या वाइल पोस्टिंग द ट्रांजैक्शन, या वाइल डूइंग द टोटल ऑफ से ट्रायल बैलेंस का टोटल कर रहे हो, या फाइनल अकाउंट्स बैलेंस कर रहे हो उसका टोटल कर रहे हो, या लेजर को बैलेंस करते वक्त टोटल ले रहे हो, या पेटी कैश बुक को बैलेंस करते वक्त टोटल ले रहे हो, उनमें गलतियां है, उन्हें एरर्स कहा जाएगा। तो गेटिंग इट कि एरर्स आर नथिंग बट अकाउंटिंग एरर्स, जो हम यहां पर रेक्टिफाई करने वाले हैं। तो पहले देखते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट रीजंस ऑफ एरर्स। कि एरर तो ठीक है, समझ में आया कि एरर समझ में आया, बट एरर क्यों होते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट रीजंस ऑफ एरर। तो एक एक करके पढ़ते हैं। तो जो पहला रीजन ऑफ एरर का, दैट इज लैक ऑफ अकाउंटिंग नॉलेज। कि अकाउंटिंग नॉलेज की कमी है। जो अकाउंटेंट है, से XYZ नाम का कोई बिजनेस है, उस बिजनेसमैन ने क्या किया या उस बिजनेस ने क्या किया, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रिकॉर्ड करने के लिए एक अकाउंटेंट अपॉइंट किया। उस अकाउंटेंट के पास नॉलेज की कमी है, राइट? लैक ऑफ नॉलेज, अकाउंटिंग का नॉलेज कम है, तो वो कुछ गलतियां कर सकता है। जैसे कि हमने शुरुआत में पढ़ा था कि जब भी हम अकाउंटिंग करेंगे तो 3 बेसिक प्रिंसिपल्स है या रूल्स है, यस और नो। रियल अकाउंट का रूल है, नॉमिनल अकाउंट का रूल है, पर्सनल अकाउंट का रूल है। तो उसका नॉलेज उन रूल्स के बारे में कम ज्यादा है, राइट? तो वो मिस्टेक कर सकता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अकाउंटिंग नॉलेज। की नॉलेज की कमी है, इसलिए एरर हो सकता है। ये पहला रीजन है एरर होने का। या एरर अकाउंटिंग में क्यों आ सकता है कि जो अकाउंटेंट है या जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन कर रहा है, जो बुक ऑफ अकाउंट्स को रिकॉर्ड कर रहा है, या जो अकाउंटिंग प्रोसीजर फॉलो करके अकाउंट्स मेंटेन कर रहा है, उसमें नॉलेज की कमी है। तो ये पहला रीजन है। दूसरा रीजन हो सकता है रॉन्ग डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन ही गलत है, राइट? किसे मान लो चेक इशू किया आपने 50,000 का, लेकिन अकाउंटेंट ने लिखते वक्त 5,000 रुपये का चेक अकाउंट, दैट इज बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया। डेटा कलेक्शन, राइट? कि जो चेक इशू करने वाले से प्रोप्राइटर ओनर ने चेक इशू किया और उसने अकाउंटेंट को बोल दिया कि मैंने 50,000 का चेक मिस्टर वाई को इशू किया है। अकाउंटेंट ने सुनते वक्त उसे 5,000 सुना और 50,000 के जगह उसने 5,000 रिकॉर्ड किया। तो डेटा कलेक्शन गलत हो सकता है। तो ये सेकंड रीजन है ऑफ एरर, दैट इज रॉन्ग डेटा कलेक्शन। इंफॉर्मेशन, ये जो ट्रांजैक्शन का डेटा मेरे पास आया है वो गलत है। या मान लो प्रोप्राइटर ने 50,000 का चेक इशू किया। जब चेक इशू करते हो तो आप उसको चेकबुक के लास्ट पेज पर रिकॉर्ड करते हो ना कि ये नंबर का चेक मैंने इस पर्सन को इतने इतने रुपए का दिया। तो वहां पर रिकॉर्ड करते वक्त प्रोप्राइटर ने गलत किया, अकाउंटेंट ने वो वैल्यू देखी, यार 5,000 का चेक है, उसने कैश बुक में चेक की एंट्री 5,000 रुपए से कर दी। 50,000 का चेक है, रिकॉर्ड करते वक्त 5,000 रिकॉर्ड किया। रॉन्ग डेटा कलेक्शन, ये दूसरा रीजन है एरर्स का। तीसरा है रॉन्ग रिकॉर्डिंग। रॉन्ग रिकॉर्डिंग मीन्स व्हाट? कि सिंपल से मान लो मैंने अजय को चेक दिया, बट अकाउंटेंट ने सुनते वक्त विजय सुना, उसने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अजय के जगह विजय का नाम लिख लिया। एंट्री होनी चाहिए थी, मैंने अजय को चेक दिया तो एंट्री होनी चाहिए अजय अकाउंट डेबिट टू बैंक, अकाउंटेंट ने लिखा विजय अकाउंट डेबिट टू बैंक। रॉन्ग रिकॉर्डिंग, गलत रिकॉर्ड हो गया। या मैंने गुड्स बेचे, लेकिन गुड्स बेचने के जगह अकाउंटेंट ने उसे सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर लिया, परचेस बुक में रिकॉर्ड करने की जगह सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर लिया। हो सकता है किसी को मैंने
चेक से पे किया लेकिन गलती से अकाउंटेंट ने उसे कैश थ्रू पेमेंट की एंट्री दिखाई, मतलब उसने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया कि एज कैश पे की, तो रॉन्ग रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग गलत हो सकती है। तो ये तीसरा रीजन है एरर का। चौथा रीजन है इनकरेक्ट अरिथमेटिकल कैलकुलेशन। दिस इज द मोस्ट कॉमन एरर जो स्टूडेंट्स भी करते हैं, दैट इज अरिथमेटिकल कैलकुलेशन, टोटलिंग, राइट। जब भी हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स को बैलेंस करते हैं या कोई भी लेजर जब हम बैलेंस करते हैं तो हम डेबिट साइड का टोटल, क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं, तो टोटलिंग में गलती हो गई, यस और नो, कि डेबिट साइड का टोटल 5000 होना चाहिए था, टोटल का आंसर आया 4500, गलत आंसर आया, 5000 की जगह 4500 लिया। तो अरिथमेटिकल एरर्स हो सकते हैं, इनकरेक्ट अरिथमेटिकल कैलकुलेशंस हो सकते हैं, इसकी वजह से बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एरर आ सकते हैं। बैलेंसिंग में एरर हो गया तो बैलेंस कैरिड डाउन ब्रॉट डाउन की जो अमाउंट है वो गलत मिलेगी हमें, यस और नो। डेबिट की टोटल मैंने ज्यादा पकड़ी या डेबिट की टोटल मैंने कम पकड़ी, तो अरिथमेटिकल एरर्स। सो ये चौथा रीजन है एरर्स का। सो दिस आर द 4 बेसिक रीजंस ऑफ एरर। कि एरर हो सकता है लैक ऑफ अकाउंटिंग नॉलेज की, अकाउंटिंग के नॉलेज की ही कमी है, यस और नो। दूसरा, जो इंफॉर्मेशन या डेटा मैंने कलेक्ट किया है फॉर द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग उसमें कुछ गलतियां है, इसलिए अकाउंटिंग में ऑटोमेटिकली गलतियां आ गई। फिर रॉन्ग रिकॉर्डिंग, डेबिट के जगह क्रेडिट लिख लिया, या अजय की एंट्री मैंने विजय के अकाउंट में लिख ली, या परचेसेस की एंट्री मैंने सेल्स के अकाउंट में कर ली, तो ऐसी रॉन्ग रिकॉर्डिंग हो सकता है। एंड चौथा, द मोस्ट कॉमन जो आप भी करते हो बहुत बार, दैट इज इनकरेक्ट अरिथमेटिकल कैलकुलेशंस, दैट इज द नथिंग बट टोटलिंग ऑफ अकाउंट्स। डेबिट का टोटल गलत ले लिया, क्रेडिट का टोटल गलत ले लिया। तो these are the reasons of errors in books of accounts. So these are the 4 reasons: lack of accounting knowledge, wrong data collection, wrong recording, incorrect arithmetical calculation. तो एरर तो समझ में आया। एरर मतलब क्या है? एरर मतलब मिस्टेक्स, गलतियां। कहाँ की गलतियां या कौन सी गलतियों के बारे में हम पढ़ रहे हैं? तो हम पढ़ रहे हैं एरर्स रिलेटेड टू अकाउंटिंग। तो ये अकाउंटिंग एरर इन 4 वजह से हो सकते हैं। इन्हीं एरर्स को और अच्छे से समझने के लिए हमने एरर्स को कुछ सर्टेन टाइप्स में क्लासिफाई किया है। तो हम अगला पार्ट वही पढ़ने वाले हैं, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स। एरर्स तो हमें समझ में है, एरर्स यानी कि मिस्टेक्स, गलतियां, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से गलतियां हुई, अरिथमेटिकल कैलकुलेशंस की वजह से गलतियां हुई, डेटा कलेक्शन की वजह से गलतियां हुई, या मुझे नॉलेज ही नहीं है अकाउंटिंग के बुक्स को कैसे रिकॉर्ड करना है, इसकी वजह से गलतियां हुई। तो इन्हीं गलतियों को हम अलग अलग टाइप में कैटेगराइज करते हैं। There are 4 basic types of errors, तो इन्हीं टाइप्स ऑफ एरर्स को समझते हैं। आज के लेक्चर में हम जो कुछ भी पढ़ने वाले, ये बेसिक कंसेप्ट है ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। ऑब्जेक्टिव्स में इसके ऊपर बहुत सारे आपको क्वेश्चंस आएंगे। तो टाइप्स ऑफ एरर्स में जो एक्सप्लेन करने वाले हो अगला पार्ट, उसे ध्यान से अच्छे से सुनो, समझो, राइट। तो जो पहला टाइप ऑफ एरर है इज कॉल्ड एज एरर ऑफ ओमिशन। इट इज वेरी सिंपल एरर। एरर ऑफ ओमिशन या एरर्स ऑफ ओमिशन का मतलब है कि मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया बट अधूरा रिकॉर्ड किया, या पूरा का पूरा रिकॉर्ड ही नहीं किया। एरर ऑफ ओमिशन। ओमिशन मीन्स आई ओमिटेड टू रिकॉर्ड अ ट्रांजैक्शन। कि मैंने किशोर को गुड्स बेचे, तो गुड्स बेचने की एंट्री मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में की ही नहीं, कंप्लीट ओमिशन। मैं भूल ही गया, मैंने सामान तो बेच दिया, गुड्स तो बेच दिए, सेल्स हो गया, राइट। मतलब देयर इज अ ट्रांजैक्शन। अब उस ट्रांजैक्शन को मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना चाहिए, बट मैं रिकॉर्ड करना ही भूल गया। इज कॉल्ड एज सिंपल ओमिशन या एरर ऑफ ओमिशन। कि सेल किया, लिखना ही भूल गया, या वेजेस पे किए, वेजेस पे कर दिया, पैसा चला गया, लेकिन मैं उसे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना भूल गया। इज कॉल्ड एज एरर ऑफ ओमिशन। ओमिट हो गया, यस और नो। कभी कभार जब आप सम सॉल्व करते हो, जर्नल एंट्रीज के सम सॉल्व करते हो, तो 10-12 ट्रांजैक्शन है, एक आधा ट्रांजैक्शन मिस हो गई, आपने उसे रिकॉर्ड ही नहीं किया, एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन में भी 2 टाइप की एरर्स होते हैं, एक होता है कंप्लीट ओमिशन, एक होता है पार्शियल ओमिशन। कंप्लीट ओमिशन मतलब मैंने गुड्स बेचे तो उसे रिकॉर्ड करना चाहिए था, मैंने बेचने की एंट्री ही नहीं की, राइट। ना पैसे आने की एंट्री की, ना गुड्स जाने की एंट्री की। इट इज कंप्लीट ओमिशन। पार्शियल ओमिशन में क्या होता है कि मैंने 2 एलिमेंट में से एक एलिमेंट लिख लिया, दूसरा एलिमेंट नहीं लिखा। से मान लो मैंने गुड्स कैश लेके बेचे, मैंने कैश बुक में उसे एंटर कर दिया, कैश अकाउंट में उसे रिकॉर्ड कर लिया, बट सेल्स अकाउंट में उसका पोस्टिंग करना भूल गया। गेटिंग इट? तो यहां पर बन गया पार्शियल ओमिशन। पार्शियल मींस डेबिट रिकॉर्ड कर लिया, क्रेडिट
लिखना भूल गया, या क्रेडिट रिकॉर्ड किया डेबिट साइड रिकॉर्ड करना भूल गया, तो इट इज पार्शियल ओमिशन। कंप्लीट ओमिशन जहां पर पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन में अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना भूल गया उसे कहा जाता है कंप्लीट ओमिशन। एंड पार्शियल ओमिशन इज नथिंग बट जहां पर मैंने पार्शियल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की, पार्शियल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं की। तो इसी एरर ऑफ ओमिशन का उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है, दिस काइंड ऑफ एरर अराइज व्हेन अ ट्रांजैक्शन इज पार्टली और कंप्लीटली ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। एरर ऑफ ओमिशन का सिंपल मतलब है जहां पर आप कोई बिजनेस की ट्रांजैक्शन कंप्लीटली रिकॉर्ड करना भूल गए या आपने उसे पार्टली रिकॉर्ड किया, पार्टली रिकॉर्ड नहीं किया, उसे हम एरर ऑफ ओमिशन कहेंगे। कि एरर ऑफ ओमिशन अराइज व्हेन अ ट्रांजैक्शन इज पार्टली और कंप्लीटली ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। आगे हमने कहा है दिस कैन बी ऑफ टू टाइप्स, एरर ऑफ ओमिशन कैन बी ऑफ फर्दर टू टाइप्स। वन इज कॉल्ड एज एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन which does not affect the agreement of trial balance, and B, error of partial omission which affects the agreement of trial balance. Now एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन मैंने आपको एक्सप्लेन किया, एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन मैंने आपको एक्सप्लेन किया। एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन मतलब पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना भूल गया। एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन मतलब मैंने कुछ रिकॉर्ड कर लिया, उस ट्रांजैक्शन का एक हिस्सा रिकॉर्ड किया, दूसरा हिस्सा रिकॉर्ड करना भूल गया। अब यहां पर उन्होंने इंपॉर्टेंट पार्ट बताया है कि जहां पर कंप्लीट ओमिशन होगा उसका असर ट्रायल बैलेंस पर नहीं होगा, बट जहां पर पार्शियल ओमिशन होगा उसका असर ट्रायल बैलेंस पर होगा। नो व्हाट इज अ ट्रायल बैलेंस? ऑलरेडी हमने इससे पहले पढ़ा हुआ है लेजर चैप्टर में कि ट्रायल बैलेंस हम बनाते हैं टू चेक द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ आवर अकाउंटिंग। लेजर्स को बैलेंस किया जाएगा, ये सॉर्ट नो। अगर आपको प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग याद है तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन होगी उसे सबसे पहले जर्नल में रिकॉर्ड किया जाएगा या सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड किया जाएगा, फिर जर्नल एंड सब्सिडरी बुक से उसे उठा के लेजर में पोस्ट किया जाएगा, फिर लेजर्स को बैलेंस किया जाएगा। ये सॉर्ट नो, हम हर एक लेजर को बैलेंस करेंगे और उन बैलेंस को उठा के हम ट्रायल बैलेंस में लिखेंगे एंड फाइनली आवर ट्रायल बैलेंस शुड गेट टैली। यस और नो? डेबिट के आइटम्स की टोटल एंड क्रेडिट के आइटम्स की टोटल ऑफ ट्रायल बैलेंस हैज टू बी इक्वल। अगर ट्रायल बैलेंस इक्वल है तो मैंने क्या कहा था कि अगर ट्रायल बैलेंस इक्वल है मतलब देयर आर नो एरर्स, और सिंपली वी कैन से देयर आर नो अरिथमेटिकल एरर्स। एरर फ्री आपका अकाउंटिंग है अगर ट्रायल बैलेंस टैली हुआ तो। बट अगर एरर्स है तो ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा। बट ऐसा हमेशा ही होगा क्या? आंसर इज नो। आपके बुक्स में एरर है फिर भी ट्रायल बैलेंस टैली हो सकता है। ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं। हम ट्रायल बैलेंस क्यों बनाते हैं? तो हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं टू चेक द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंटिंग। अगर ट्रायल बैलेंस टैली है तो इट इज सिंपली कैन बी सेड कि यहां पर अरिथमेटिकल एक्यूरेसी है, राइट? देयर मे बी एरर्स और देयर मे नॉट बी एरर। अगर ट्रायल बैलेंस टैली हुआ तो ट्रायल बैलेंस टैली हुआ, वेरी गुड। बट आप ये नहीं कह सकते हो कि ट्रायल बैलेंस टैली हुआ मतलब आपका अकाउंटिंग कंप्लीटली एरर फ्री है। देयर माइट बी सर्टेन एरर्स लाइक एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन हो सकता है, एंड एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन होने पर भी आपका ट्रायल बैलेंस टैली होगा, क्योंकि अंडर एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन ना आपने डेबिट का हिस्सा रिकॉर्ड किया, ना आपने क्रेडिट का हिस्सा रिकॉर्ड किया, ना आपने डेबिट साइड रिकॉर्ड की ना आपने क्रेडिट साइड रिकॉर्ड की, तो वो ट्रायल बैलेंस पर असर ही नहीं डालेगा। ना डेबिट में कुछ लिखा है ना क्रेडिट में कुछ लिखा है, ट्रांजैक्शन हुई बट मैंने उसे रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो इट विल नॉट बी रिफ्लेक्टेड बाय ट्रायल बैलेंस। तो वही वो कह रहे हैं कि एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन विल नॉट रिफ्लेक्ट बाय ट्रायल बैलेंस और इट विल नॉट अफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस। अगर एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन है भी तो आपका ट्रायल बैलेंस टैली होगा। Getting it? So error of complete omission will not affect the agreement of trial balance, but on the other hand error of partial omission will affect the agreement of trial balance, क्योंकि partial omission में मैंने ट्रांजैक्शन का एक हिस्सा रिकॉर्ड किया, दूसरा हिस्सा रिकॉर्ड नहीं किया। से मान लो मैंने गुड्स बेच दिया और कैश ली, तो कैश आने की एंट्री मैंने कैश अकाउंट में रिकॉर्ड की, लेकिन सेल्स अकाउंट में सेल करने की एंट्री रिकॉर्ड नहीं की। तो एक हिस्सा रिकॉर्ड किया, दूसरा हिस्सा रिकॉर्ड नहीं किया, तो इट विल बी कॉल्ड एज पार्शियल ओमिशन। तो इन केस ऑफ पार्शियल ओमिशन कैश अकाउंट में तो एंट्री आ गई, सेल्स अकाउंट में एंट्री नहीं है, तो जब हम लेजर बैलेंस करेंगे तो कैश का अकाउंट का सही बैलेंस ट्रायल बैलेंस में चला जाएगा, बट सेल्स अकाउंट का गलत बैलेंस ट्रायल बैलेंस में चला जाएगा। तो एट द एंड आपका ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा, बिकॉज देयर माइट बी सर्टेन एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन। गेटिंग इट? कि मैं क्या कह रहा हूं कि हम ट्रायल बैलेंस क्यों बनाते हैं? तो हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं आफ्टर बैलेंसिंग ऑफ लेजर। ट्रायल बैलेंस टैली हुआ तो वी कैन से अरिथमेटिकली करेक्ट है, मतलब अकाउंटिंग जो हमने अभी तक किया उसमें अरिथमेटिकल एक्यूरेसी है, कैलकुलेशंस में एक्यूरेसी है। बट ट्रायल बैलेंस टैली हुआ तो इसका यह मतलब नहीं है कि आपका अकाउंटिंग एरर फ्री
है। ट्रायल बैलेंस टैली होने पर भी देयर माइट बी सर्टेन एरर्स जो ट्रायल बैलेंस में रिफ्लेक्ट नहीं होगा, जैसे कि एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन, कि मैंने ना डेबिट रिकॉर्ड किया ना मैंने क्रेडिट रिकॉर्ड किया, तो उसका असर ट्रायल बैलेंस पर आएगा ही नहीं। तो वही वो कह रहे कि एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन विच डज नॉट अफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस, एंड ऑन द अदर हैंड एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन विल अफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस। अगर पार्शियल ओमिशन का एरर है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तो आपका ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा, क्योंकि आपने अकाउंटिंग में डेबिट का हिस्सा रिकॉर्ड किया, क्रेडिट का रिकॉर्ड नहीं किया, या क्रेडिट का रिकॉर्ड किया, डेबिट का रिकॉर्ड नहीं किया, तो इट विल अफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस। गेटिंग इट? चाहिए तो फिर से लेक्चर 1 पढ़ो कि जब मैंने आपको अकाउंटिंग प्रोसेस एक्सप्लेन किया था कि अकाउंटिंग प्रोसेस कहां से कहां तक होती है, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट्स, राइट। तो अगर ट्रायल बैलेंस टैली भी होता है तो इसका यह मतलब नहीं है कि आपका अकाउंटिंग एरर फ्री है। हाँ, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी है, कैलकुलेशन में सही है। अगर कैलकुलेशन गलत होते हैं तो आपका ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता। तो अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने के लिए हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो ट्रायल बैलेंस टैली है तो इसका यह मतलब नहीं है कि आपका अकाउंटिंग 100% सही है। Getting it? So there are certain errors which can be reflected by trial balance and there are certain errors which cannot be reflected by trial balance. Simple. तो ये पहला टाइप ऑफ एरर है, एरर ऑफ ओमिशन। वेरी सिंपल एरर कि यहां पर मैं एंट्री को या ट्रांजैक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंटर करना भूल गया, पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं की, कंप्लीट ओमिशन। ट्रांजैक्शन का एक हिस्सा रिकॉर्ड किया, दूसरा हिस्सा रिकॉर्ड करना भूल गया, partial omission. Getting it? So first type of error is error of omission. Second type of error is error of commission. Now what do you mean by error of commission? So error of commission are nothing but those error which are related to posting of transaction. राइट कि जैसे कि मुझे लिखना था संजय के अकाउंट में, मैंने लिख लिया किशोर के अकाउंट में। यस और नो? एंट्री थी संजय अकाउंट डेबिट टू सेल्स कि मैंने संजय को गुड्स बेचा, तो एंट्री होनी चाहिए थी संजय अकाउंट डेबिट टू सेल्स। मैंने संजय की जगह उसे लिख लिया से राजेश अकाउंट में, मैंने लिखा राजेश अकाउंट डेबिट टू सेल, या मैंने लिखा अजय अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो अकाउंटिंग के पोस्टिंग में गलती है। Getting it? So errors which are related to commission are nothing but यहाँ पर अकाउंट गलत हो गया, संजय की जगह अजय में चला गया, अजय की एंट्री चली गई विजय के अकाउंट में, या कैश की एंट्री चली गई बैंक अकाउंट में। गेटिंग इट? तो यहाँ पर एरर ऑफ कमीशन है। या आप यहाँ पर बैलेंसिंग के एरर हो सकते हैं कि मैंने लेजर का टोटल लिया, डेबिट साइड का टोटल होना चाहिए 5000, मैंने लिखा 4900, तो गलतियाँ होगी। या जो कैश की एंट्री थी, कैश मैंने संजय को पे की, 5000 पे किया, मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 500 रुपये रिकॉर्ड किया। तो एरर ऑफ कमीशन में बहुत सारे एरर होते हैं। तो व्हाट आर एरर ऑफ कमीशन? तो उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है, दिस आर द एरर्स विच आर कमिटेड ड्यू टू रॉन्ग एंट्रीज or wrong posting of transaction, wrong totaling or wrong balancing of the accounts, wrong casting of the subsidiary books or wrong recording of amount in the books of original entry. These error affect the agreement of trial balance. तो जितने भी error of commission है उसका असर directly trial balance पर आएगा कि trial balance tally नहीं होगा। If there are error of commission, किसी भी टाइप का error of commission हो, आपका trial balance tally नहीं होगा। तो इसमें उन्होंने आपको कुछ example दिए कि error of commission में आप ले सकते हो रॉन्ग पोस्टिंग या रॉन्ग टोटलिंग या रॉन्ग बैलेंसिंग या रॉन्ग कास्टिंग ऑफ सब्सिडरी बुक्स। हमने देखा है कि परचेस बुक हम बनाते हैं, सेल्स बुक बनाते हैं, परचेस रिटर्न बुक बनाते हैं, सेल्स रिटर्न बुक बनाते हैं, तो उनकी कास्टिंग यानी कि उनके टोटलिंग में गलती होगी। परचेस बुक का टोटल मैंने गलती से ज्यादा लिख लिया, सेल्स बुक का टोटल मैंने गलती से कम लिख लिया, तो इन्हें कहा जाएगा एरर ऑफ कमीशन। कास्टिंग का एरर इज एरर ऑफ कमीशन। या रिकॉर्डिंग ऑफ अमाउंट, 5000 लिखना था मैंने 500 लिख लिया, या 500 लिखना था मैंने 5000 लिख लिया, या 100 रुपये लिखना था मैंने 1000 रुपये लिख लिया, तो दिस इज रॉन्ग रिकॉर्डिंग ऑफ अमाउंट। गेटिंग आउट और नॉट? या संजय के अकाउंट में लिखना था, मैंने विजय के अकाउंट में लिखा, यहाँ पर अकाउंट ही गलत है, राइट? संजय की जगह विजय में चला गया, तो दिस इज एरर ऑफ कमीशन। उन्होंने कहा है कि एरर ऑफ कमीशन आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू एरर ऑफ रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग में गलती हो गई, संजय अकाउंट में लिखना था मैंने विजय अकाउंट में लिख लिया, या 5000 लिखना था मैंने 500 रुपये लिख लिया, एरर ऑफ रिकॉर्डिंग। एरर ऑफ कास्टिंग, कास्टिंग यानी कि नथिंग बट टोटलिंग। टोटलिंग में मेरी गलती हो गई, सब्सिडरी बुक्स परचेस बुक के टोटल में गलती हो गई, या मैं संजय अकाउंट बैलेंस कर रहा था, उसके डेबिट साइड की टोटल मैंने कम ले ली, तो एरर ऑफ कास्टिंग। फिर एरर ऑफ कैरिंग। एरर ऑफ कैरिंग मतलब क्या? जहां पर बैलेंस कैरिड डाउन होना चाहिए था वहां पर मैंने बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा, या सिंपल डेबिट साइड का बैलेंस उठा के मुझे क्रेडिट साइड में कैरी करना था, मैंने डेबिट साइड का बैलेंस उठा के डेबिट साइड में ही कैरी कर लिया, तो एरर ऑफ कैरिंग। कैरी फॉरवर्ड अमाउंट गलत आ गई।
एंड एरर ऑफ पोस्टिंग, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि पोस्टिंग करते वक्त मैंने गलती कर ली, संजय की एंट्री विजय में चली गई, विजय की एंट्री अजय में चली गई, या ऐसा कोई मैंने गलती कर लिया, तो दिस इज एरर ऑफ पोस्टिंग। सो जो सेकंड टाइप ऑफ एरर है विच इज एरर ऑफ कमीशन, अगेन दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एरर्स स्टूडेंट्स टेंड टू डू व्हाइल सॉल्विंग द सम, या जो अकाउंटेंट है उसमें भी ज्यादा से एरर ऑफ कमीशन मिलते हैं कि एरर ऑफ रिकॉर्डिंग हो गया, एरर ऑफ टोटलिंग दैट इज कास्टिंग हो गया, एरर ऑफ कैरिंग द बैलेंस हो गया कि परचेस बुक का टोटल 5000 था, उसे मुझे परचेस बुक से परचेस अकाउंट में पोस्ट करना था, 5000 की जगह मैंने 50000 लिख लिया, एरर ऑफ कैरिंग, एरर ऑफ पोस्टिंग। सो दिस आर द एग्जांपल ऑफ एरर ऑफ कमीशन, राइट। तो ये दूसरा टाइप ऑफ एरर है, एरर ऑफ कमीशन। फिर तीसरा टाइप ऑफ एरर इज एरर ऑफ प्रिंसिपल। अब एरर ऑफ प्रिंसिपल का सिंपल मतलब है दोज एरर्स व्हिच आर रिलेटेड टू द प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। यहां पर मैं प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग गलत अप्लाई कर रहा हूं, उन्हें एरर ऑफ प्रिंसिपल कहा जाएगा कि यहां पर जब अकाउंटेंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेगा, वो रिकॉर्ड कर रहा है लेकिन ऑन अ रॉन्ग प्रिंसिपल, उसे कहा जाएगा एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो एरर ऑफ प्रिंसिपल समझने के लिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं, जहां पर मैंने आपको अकाउंटिंग के 3 रूल बताए थे कि रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यस और नो। फिर नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। एंड पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो ये रियल, पर्सनल, नॉमिनल के रूल हमने पढ़े थे, यस और नो। अब जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मैं कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहा हूं या अकाउंटेंट कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहा है, उसने गलती से जहां पर रियल अकाउंट का फॉर्मूला यूज करना था या रियल अकाउंट का प्रिंसिपल यूज करना था, वहां पर उसने नॉमिनल अकाउंट का प्रिंसिपल यूज करके एंट्री कर ली, तो उन्हें एरर ऑफ प्रिंसिपल कहा जाएगा। तो व्हाट इज एरर ऑफ प्रिंसिपल? जहां पर मैं गलत प्रिंसिपल अप्लाई करके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रिकॉर्ड कर रहा हूं या बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंटर कर रहा हूं, गेटिंग इट। तो एरर ऑफ प्रिंसिपल, उसका एक्सप्लेनेशन उन्होंने क्या दिया है, तो उन्होंने कहा है ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड विदाउट फॉलोइंग द अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड रूल्स आर नोन एज एरर ऑफ प्रिंसिपल। दिस एरर डज नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस एज द अमाउंट्स आर प्लेस्ड ऑन द करेक्ट साइड बट इन अ रॉन्ग अकाउंट। इसका सिंपल मतलब है, से मैंने फर्नीचर बेचा, तो फर्नीचर बेचने पर मुझे 5000 रुपए मिले, तो फर्नीचर जा रहा है तो फर्नीचर हैज टू बी क्रेडिट, एंड मुझे 5000 कैश मिले तो कैश अकाउंट हैज टू बी डेबिट। तो सिंपल एंट्री होनी चाहिए थी कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। क्या होना चाहिए था? कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। अगर आप ध्यान से देखोगे तो कैश अकाउंट इज ऑल्सो रियल अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट इज ऑल्सो रियल अकाउंट। तो कैश अकाउंट डेबिट सही है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट सही है, तो ये करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी। लेकिन जो अकाउंटेंट था उसके पास अकाउंटिंग की नॉलेज की कमी थी, उसने फर्नीचर बेचने की एंट्री को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। क्या रिकॉर्ड किया उसने? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो गलती कहां हुई? फर्नीचर को क्रेडिट होना चाहिए था, फर्नीचर के जगह उसने सेल्स अकाउंट को क्रेडिट किया। अगर आप यहां पर देखोगे तो यहां पर द अकाउंटिंग एंट्री इज प्रिंसिपली रॉन्ग, प्रिंसिपली रॉन्ग है। मतलब जहां पर फर्नीचर को क्रेडिट होना चाहिए था वहां पर सेल्स को क्रेडिट है। ये मुझे कैसे पता चला प्रिंसिपली रॉन्ग है? क्योंकि जो फर्नीचर है इज कम्स अंडर रियल अकाउंट, फर्नीचर इज रियल अकाउंट एंड सेल्स इज अ नॉमिनल अकाउंट। जहां पर एंट्री रियल अकाउंट क्रेडिट होनी चाहिए थी वहां पर आपने नॉमिनल अकाउंट क्रेडिट किया, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एरर ऑफ प्रिंसिपल। सो दिस इज एरर ऑफ प्रिंसिपल, यहां पर प्रिंसिपल ही गलत हो। अगर मैंने एरर ऑफ कमीशन में आपको एग्जांपल दिया था, संजय की एंट्री विजय में चली गई, से मान लो मैंने संजय को 5000 रुपए दिए, तो एंट्री होनी चाहिए संजय अकाउंट डेबिट टू कैश, संजय डेबिट कैश क्रेडिट, बट संजय के जगह मैंने लिखा विजय अकाउंट डेबिट टू कैश। अब यहां पर एंट्री गलत है लेकिन ये प्रिंसिपली गलत नहीं है, क्योंकि संजय भी पर्सनल अकाउंट है, विजय भी पर्सनल अकाउंट है। तो विजय की एंट्री मैंने संजय में लिखी, विजय इज ऑल्सो पर्सनल, संजय इज ऑल्सो पर्सनल, तो उन्हें एरर ऑफ कमीशन कहा जाएगा, उन्हें एरर ऑफ प्रिंसिपल नहीं कहा जाएगा। एरर ऑफ प्रिंसिपल उन्हें कहा जाएगा जहां पर मैं नॉमिनल अकाउंट की एंट्री पर्सनल अकाउंट में रिकॉर्ड कर रहा हूं, या पर्सनल अकाउंट की एंट्री नॉमिनल अकाउंट में रिकॉर्ड कर रहा हूं, या रियल अकाउंट की एंट्री में नॉमिनल अकाउंट में रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो उन्हें एरर ऑफ प्रिंसिपल कहा जाएगा। कि मैंने फर्नीचर बेचा तो फर्नीचर शुड बी क्रेडिट, अकाउंटेंट ने गलती से सेल्स को क्रेडिट कर लिया, तो क्रेडिट डेबिट सही है लेकिन अकाउंट गलत है, प्रिंसिपली गलत है कि मैंने प्रिंसिपली जो एंट्री रियल अकाउंट में होनी चाहिए थी वो मैंने पर्सनल अकाउंट में कर ली या नॉमिनल अकाउंट में कर ली, उन्हें एरर ऑफ प्रिंसिपल कहा जाएगा। गेटिंग इट? या मेरे दुकान में अजय नाम का एक बंदा काम करता है, चलो अजय संजय बहुत हो गया, हम नाम चेंज करते हैं, राजेश नाम का कोई बंदा काम करता है।
महीने के एंड में मैंने उसे 5,000 रुपये सैलरी पे की, राइट। अब मैंने अकाउंटेंट को बोल दिया कि मैंने राजेश को 5,000 सैलरी पे कर दी। तो अकाउंटेंट ने एंट्री क्या करनी चाहिए थी? अकाउंटेंट ने एंट्री करनी चाहिए थी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश गई फॉर द पर्पस ऑफ सैलरी, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश ऐसी एंट्री होनी चाहिए। अकाउंटेंट के पास नॉलेज कमी थी, उसने लिखा राजेश अकाउंट डेबिट टू कैश। क्या लिखा उसने बोला कैश गई, कैश क्रेडिट। किससे मिला? राजेश को, तो उसने राजेश को डेबिट किया, बट राजेश को हमने पर्सनली पैसे नहीं दिए, राजेश को हमने सैलरी के पैसे दिए। तो करेक्ट एंट्री होनी चाहिए सैलरी अकाउंट डेबिट, रॉन्ग एंट्री हो गई राजेश अकाउंट डेबिट। तो यहां पर सैलरी बीइंग अ नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल की एंट्री चली गई, राजेश बीइंग पर्सनल अकाउंट, तो नॉमिनल जहां पर नॉमिनल अकाउंट डेबिट होना चाहिए वहां पर पर्सनल अकाउंट डेबिट हुआ, तो इट बिकेम एरर ऑफ प्रिंसिपल। गेटिंग इट? तो एरर ऑफ प्रिंसिपल हैपन्स व्हेन आप अकाउंट्स को रिकॉर्ड तो करते हो, दैट इज ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हो, बट प्रिंसिपल ही गलत रिकॉर्ड करते हो। डेबिट क्रेडिट सही है कि सैलरी अकाउंट डेबिट, तो उसके जगह चला गया राजेश अकाउंट डेबिट। कैश क्रेडिट, दोनों में कैश अकाउंट क्रेडिट है क्योंकि कैश चला गया, बट यहां पर प्रिंसिपली गलत हो कि सैलरी इज नॉमिनल अकाउंट, तो नॉमिनल अकाउंट की एंट्री आपने राजेश यानी कि पर्सनल अकाउंट में रिकॉर्ड की, तो इट इज एरर ऑफ प्रिंसिपल। एंड एरर ऑफ प्रिंसिपल कैन नॉट बी रिफ्लेक्टेड इन ट्रायल बैलेंस, या ट्रायल बैलेंस पर असर नहीं पड़ता है। एरर ऑफ प्रिंसिपल का असर ट्रायल बैलेंस पर नहीं होता है। तो ये तीसरे टाइप का एरर है, दैट इज एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो ये 3 टाइप के एरर अभी तक हमने पढ़े, यस और नो। पहला टाइप हमने पढ़ा एरर ऑफ ओमिशन, सिंपल बेसिक, जहां पर मैं रिकॉर्ड ही करना भूल गया कि एक पार्ट रिकॉर्ड किया दूसरा पार्ट नहीं रिकॉर्ड किया, पार्शियल ओमिशन, या पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं किया, कंप्लीट ओमिशन। फिर सेकंड टाइप ऑफ एरर इज एरर ऑफ कमीशन, जिसमें अकाउंटिंग की गलती होगी, अमाउंट लिखने में गलती होगी, टोटल लिखने में गलती होगी, राजेश की एंट्री विजय अकाउंट में चली गई, विजय की संजय में। प्रिंसिपली करेक्ट है, नॉमिनल की एंट्री नॉमिनल में जा रही है, पर्सनल की एंट्री पर्सनल में जा रही है, बट इट इज स्टिल एरर, उसे एरर ऑफ कमीशन कहा जाएगा। एंड तीसरा अभी जो हमने पढ़ा दैट इज एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, जहां पर अकाउंटिंग के नॉलेज की कमी के वजह से एरर आया, इज एरर ऑफ प्रिंसिपल। एंड एरर ऑफ प्रिंसिपल विल नॉट बी रिफ्लेक्टेड बाय ट्रायल बैलेंस, या एरर ऑफ प्रिंसिपल होगा भी तो भी आपका ट्रायल बैलेंस टैली होगा। तो ऐसा नहीं कि एरर ऑफ प्रिंसिपल है इसलिए ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा। तो अगर एरर ऑफ प्रिंसिपल है तो भी आपका ट्रायल बैलेंस टैली होगा, दैट इज एरर ऑफ प्रिंसिपल विल नॉट अफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस, सिंपल। तो ये तीसरा टाइप ऑफ एरर है, दैट इज एरर ऑफ प्रिंसिपल। एंड लास्ट एंड फोर्थ टाइप ऑफ एरर जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज कंपेंसेटिंग एरर। नो व्हाट डू यू मीन बाय कंपेंसेटिंग एरर? तो बेसिकली कंपेंसेटिंग एरर यानी कि एक एरर नहीं है, तो इट इज अ ग्रुप ऑफ एरर है जो मिलके एक दूसरे को कंपेंसेट करते हैं। मतलब यहां पर कंपेंसेटिंग एरर मतलब से टेक एग्जांपल कि यहां पर 2 एरर्स है। एक एरर में मैंने किसी अकाउंट को बैलेंस करते वक्त डेबिट साइड 5,000 से ज्यादा पकड़ी, राइट, कि एक एरर है से मान लो मैंने सेल्स अकाउंट को 5,000 से ज्यादा रिकॉर्ड कर लिया, या टोटल करते वक्त सेल्स अकाउंट का टोटल मैंने 5,000 से ज्यादा पकड़ा, तो सेल्स बिंग क्रेडिट मैंने सेल्स के क्रेडिट में 5,000 बढ़ा दिए गलती से। एंड ऑन दी अदर हैंड बिल्डिंग में मैंने गलती से 5,000 टोटल कम पकड़ी, बिल्डिंग बिंग एसेट, एसेट कैरीज डेबिट बैलेंस, तो एक तरफ मैंने क्रेडिट में 5,000 ज्यादा लिखे, ये एक एरर है, दूसरी तरफ मैंने बिल्डिंग में 5,000 कम लिखे, ये दूसरा एरर है। तो यहां पर ये 2 एरर है, बट ये 2 एरर एक दूसरे को कंपेंसेट करेंगे। कैसे कंपेंसेट करेंगे? तो जब हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो उसमें सेल्स की टोटल 5,000 ज्यादा दिखेगी ऑन द क्रेडिट साइड। जब मैं बिल्डिंग अकाउंट को बैलेंस करके ट्रायल बैलेंस में लेके आऊंगा तो बिल्डिंग की भी टोटल 5,000 से ज्यादा दिखेगी ऑन द डेबिट साइड। तो गलती से क्या हो गया, क्रेडिट के 5,000 बढ़ गए, डेबिट के भी 5,000 बढ़ गए, तो ऑटोमेटिकली ट्रायल बैलेंस टैली हो गया। तो एक एरर दूसरे एरर को नलिफाई कर रहा है, ऐसे एरर्स को कहा जाएगा कंपेंसेटिंग एरर। तो कंपेंसेटिंग एरर इज अ ग्रुप ऑफ एरर्स वेयर वन एरर विल कंपेंसेट और नलिफाई द इफेक्ट ऑफ अदर एरर। ऐसे एरर्स को कंपेंसेटिंग एरर कहा जाता है। तो वही उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है कि व्हेन 2 और मोर एरर्स, 2 या 2 से अधिक एरर हो सकते हैं, आर कमिटेड इन सच अ वे दैट द नेट इफेक्ट ऑफ दिस एरर्स ऑन द डेबिट and credit of account is nil or nullified, such error are called as compensating error. This error do not affect the agreement of trial balance. compensate कर दिया उन्होंने, जहां पर डेबिट गलती से 5,000 ज्यादा रिकॉर्ड हो गया, दूसरी तरफ क्रेडिट 5,000 ज्यादा रिकॉर्ड हो गया, तो दोनों एरर्स ने एक दूसरे को ढक दिया। तो ट्रायल बैलेंस अगर आप टोटल करोगे तो वो टैली होगा,
यस और नो, बट देयर आर एरर, सेल्स 5000 से ज्यादा है, बिल्डिंग भी 5000 से ज्यादा है, तो देयर आर एरर्स, गेटिंग इट और नॉट। तो कंपेंसेटिंग एरर इज नथिंग बट वेयर टू और मोर एरर्स आर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स बट दे आर नलिफाइंग ईच अदर्स इफेक्ट, राइट वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे का जो गलतियां है वो छुपा रहे हैं। या ऑटोमेटिकली ऐसा हो गया कि मैंने एक तरफ मान लो जो बिल्डिंग को 5000 से ज्यादा रिकॉर्ड कर लिया, तो बिल्डिंग डेबिट ज्यादा है 5000 से। ऑन दी अदर हैंड मैंने सेल्स को 3000 से ज्यादा रिकॉर्ड कर लिया एंड मैंने जो ओवरड्राफ्ट था उसे 2000 से ज्यादा रिकॉर्ड कर लिया। तो एक तरफ 5000 डेबिट ज्यादा है और दूसरी तरफ दो अकाउंट ऐसे है जो क्रेडिट साइड में है वो 3 और 2000 से ज्यादा है। तो एक तरफ डेबिट में 5000 ज्यादा है, दूसरी तरफ क्रेडिट में भी 5000 ज्यादा है, तो ऑटोमेटिकली वो दोनों एरर्स, ये यहां पर देखो 3 एरर्स है, वो 3 एरर्स एक दूसरे का इफेक्ट क्या कर रहे हैं, नलिफाई कर रहे हैं। तो कंपेंसेटिंग एरर इज नथिंग बट वेयर 2 और मोर एरर्स अपीयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स वेयर वन एरर nullifies the effect of other error or a group of error nullify the effect of other group of errors. Getting it? So where 2 or more errors are in such a way that they will nullify the effect of each other and फिर भी आपका ट्रायल बैलेंस टैली होगा। So compensating errors है तो वो ट्रायल बैलेंस पर असर नहीं डालेंगे। गेटिंग इट? तो ये चौथे टाइप का एरर है, दैट इज कंपेंसेटिंग एरर। तो 4 टाइप के एरर हमने पढ़े। फर्स्ट टाइप ऑफ एरर इज कॉल्ड एज एरर ऑफ ओमिशन, जिसमें पार्शियल ओमिशन हो सकता है या कंप्लीट ओमिशन हो सकता है। फिर दूसरा एरर है एरर ऑफ कमीशन, जहां पर बैलेंसिंग में, अमाउंट को कैरी करने में, अमाउंट को रिकॉर्ड करने में गलतियां हो सकती है, दैट इज कॉल्ड एज एरर ऑफ कमीशन। फिर तीसरा हमने देखा एरर ऑफ प्रिंसिपल, वेयर आई एम प्रिंसिपली रॉन्ग, प्रिंसिपली गलत है, रियल अकाउंट की एंट्री मैंने नॉमिनल अकाउंट में लिख ली, या नॉमिनल अकाउंट की एंट्री मैंने पर्सनल अकाउंट में लिख ली, या पर्सनल अकाउंट की एंट्री मैंने रियल अकाउंट में लिख ली, या वॉट एवर इट में भी मैं प्रिंसिपली गलत हूँ, उसे कहा जाएगा एरर ऑफ प्रिंसिपल। एंड एरर ऑफ प्रिंसिपल विल नॉट बी ट्रेस्ड बाय ट्रायल बैलेंस। एरर ऑफ प्रिंसिपल का ट्रायल बैलेंस पर असर नहीं आएगा। एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन का ट्रायल बैलेंस पर असर नहीं आएगा। एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन का ट्रायल बैलेंस पर असर होगा। फिर एरर ऑफ कमीशन जितने भी है वो ट्रायल बैलेंस पर असर डालेंगे। एरर ऑफ प्रिंसिपल ट्रायल बैलेंस पर असर नहीं डालेंगे। एंड लास्ट अभी हमने देखा कंपेंसेटिंग एरर कि वन एरर विल नलिफाई द इफेक्ट ऑफ अदर एरर विल बी कॉल्ड एज कंपेंसेटिंग एरर। एंड कंपेंसेटिंग एरर का ट्रायल बैलेंस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। गेटिंग इट? तो यहां पर हमने टोटल 4 टाइप ऑफ एरर पढ़े। बट एक और पॉइंट आपको याद रखना है, वो ये है कि एरर्स में ऑल्सो बी क्लासिफाइड एज वन साइडेड एरर एंड टू साइडेड एरर, राइट? कि एरर को आप एरर ऑफ प्रिंसिपल भी कह सकते हो, एरर ऑफ कमीशन भी कह सकते हो, एरर ऑफ ओमिशन भी कह सकते हो, कंपेंसेटिंग एरर भी कह सकते हो। ऑन द अदर हैंड आप उसे सिंपली 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो, वन साइडेड एरर एंड टू साइडेड एरर। कितने एरर्स में सिंपल समझने के लिए डिवाइड कर सकते हो? 2 टाइप, वन साइडेड एरर, टू साइडेड एरर। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वन साइडेड एरर एंड टू साइडेड एरर? तो नथिंग बट वन साइडेड एरर अफेक्ट ओनली वन अकाउंट एंड हेंस अफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस। वन साइडेड एरर में केवल एक अकाउंट पर असर पड़ता है कि मैंने बिल्डिंग की टोटल ज्यादा ले ली, इज वन साइडेड एरर, या मैंने सेल्स की टोटल कम ले ली, वन साइडेड एरर है, या मैंने संजय को डेबिट करना था 5000, मैंने लिखा 3000, वन साइडेड एरर है। तो वन साइडेड एरर मतलब यहां पर एक ही अकाउंट में गलती है तो ये ऑटोमेटिकली ट्रायल बैलेंस पर असर डालेगा। But on the other hand, two-sided error affects 2 or more account and it does not affect the agreement of trial balance। जैसे कि मैंने सैलरी पेमेंट की एंट्री राजेश के पर्सनल अकाउंट में लिख ली, तो डेबिट तो है बट अकाउंट गलत है, तो टू साइडेड एरर है। जहां पर राजेश में एंट्री होनी ही नहीं चाहिए थी, राजेश में चली गई, एंड सैलरी में एंट्री होनी चाहिए थी, सैलरी अकाउंट में एंट्री नहीं हुई, तो ये टू साइडेड एरर है। तो टू साइडेड एरर विल नॉट अफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस बट इट विल अफेक्ट 2 डिफरेंट अकाउंट, इसलिए उनको टू साइडेड एरर कहा जाएगा। तो टू साइडेड एरर जहां पर 2 या उससे ज्यादा अकाउंट एक एरर की वजह से अफेक्ट होते हैं। कि मैंने राजेश को सैलरी पे की, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश एंट्री होनी चाहिए, मैंने लिखा राजेश अकाउंट डेबिट टू कैश, तो जहां पर सैलरी को डेबिट होना चाहिए वहां पर राजेश को डेबिट हो गया, तो ये टू साइडेड एरर है। एक गलती की वजह से 2 अकाउंट पर असर पड़ा, जहां पर राजेश में एंट्री होनी नहीं चाहिए थी वहां एंट्री चली गई, एंड सैलरी में एंट्री होनी चाहिए थी वहां पर एंट्री हुई नहीं, तो इट विल बी टर्म्ड एज टू साइडेड एरर एंड टू साइडेड एरर विल नॉट अफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस। सिंपल। तो वन साइडेड एरर विल अफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस जहां पर गलती केवल एक अकाउंट में हो रही है, एंड टू साइडेड एरर यहां पर एंट्री 2 या उससे अधिक अकाउंट में हो रही है एंड उसका असर ट्रायल बैलेंस पे नहीं आएगा। सिंपल। तो ये हमने पढ़ा अबाउट टाइप्स ऑफ एरर।
तो आज का आपका काम बस इतना ही है कि इन सारे टाइप्स ऑफ एरर्स को फिर से एक बार रिवाइज करो। इन टुमारो लेक्चर हम पढ़ेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। एरर क्या है वो तो हमें समझ में आ गया, टाइप्स ऑफ एरर हमें समझ में आया, एरर क्यों होता है वो हमें समझ में आ गया। अब हमें ये देखना पड़ेगा, एरर तो समझ में आ गया, अब इन एरर्स को रेक्टिफाई कैसे किया जाए, दैट इज द कोर ऑफ दिस टॉपिक, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। तो अगले लेक्चर में हमें वही पढ़ना है, व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व इन रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। तो मिलते हैं इन नेक्स्ट लेक्चर, तब हम समझेंगे द डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। तो आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे, सी यू, बाय।